मुखिया के द्वारा आप भी देखे होंगे इंटरव्यू, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अनुपमा यादव के साथ में जो हुआ है बहुत गलत है। और मैं एक चीज़ बोलूँगा, जो भी ऑर्गेनाइज़र हैं, जो भी शोज़ ऑर्गेनाइज करते, झूठ है वो अच्छा है वो बुरा है। अब वो काजल जी को जो बोलना तो उन्होंने बोला है, अब भैया कुछ बोलना होगा तो वो बोलेंगे। अच्छा, खेसारी लाल यादव जी से और काजल राघवानी से कैसा रिलेशन था आपके हिसाब से? क्योंकि आप साथ में रहे, क्लोजली रहे। वो यार ऐसा थोड़ा दुनिया जान रही, उनका अच्छा रिलेशन था ये तो। अच्छा, खेसारी लाल यादव जी पे बड़ा आरोप लगते हैं कि ये छोटी सिंगरों का गाना चुरा करके गा देते हैं। अभी फिलहाल देखिए गाना आया हुआ है प्रमोद प्रेमी का, परी लागेलू, और उधर से जान माथवा पे टीका करेलू। एक चीज़, ये तो कुछ कोई अगर सेंसरशिप है ही नहीं, जिसको जो दिल करता है लेके यूट्यूब पर अपलोड कर देगा, तो इसको तो एक तरीके सॉफ्ट पॉर्न की इंडस्ट्री बोली जाती है, वही सच है। तो जहाँ पे व्यूज़ है उन्हीं का नाम जपा जा रहा है। तो आज खेसारी लाल यादव जी से ज़्यादा व्यूज़ कोई देता नहीं है शायद, तो वो बात नहीं रहेगी ना। आपको आपका है कि आपको शिल्पी, शिवानी, अनुपमा इन लोग से गाने गवाने हैं, मजबूरी है भाई। प्रमोद प्रेमी के साथ में केक काट रहे थे आप, परी लागेलू। उनकी भोजपुरी इंडस्ट्री में भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह से क्या रिलेशन है आपका? हुआ काजल राघवानी का उतना लंबा इंटरव्यू, बहुत सारी बात बोल गई हो, उस पर आप क्या रिएक्ट रहेगा विवेक भैया का? इतना कुछ होना चाहिए था नहीं। अगर ये दो लोगों के बीच की बात है, कुछ प्रॉब्लम आई होगी तभी उन्होंने बोला, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना। तो ये जो है खेसारी भैया की तरफ से फिर से आपको ऑफर आया कि विवेक, अगर आप भी भोजपुरी इंडस्ट्री में हैं गुरु, इंडस्ट्री में नहीं मतलब गाने वाने सुनते हैं, तो भोजपुरी में आए दिन मतलब कुछ ना कुछ विवाद होता है, कभी गानों को लेकर के, कभी एक दूसरे को लोग आरोप लगा देते हैं, फलाने ऐसे हैं तो फलाने मेरा गाना चुरा लिए। तो और इन दिनों सोशल मीडिया पे गुरु चर्चा का विषय बन गया है काजल राघवानी का मैटर, जो भी वायरल है। और गुरु इंडस्ट्री में मतलब पॉडकास्ट टाइप का एक इंटरव्यू बवाल आता है 2 दिन पहले काजल राघवानी का, 1 घंटा 28 मिनट का, और सीधे सीधे खेसारी लाल यादव जी को टारगेट करते हुए बहुत सारी बात उन्होंने बोल दी। और फिलहाल मैं हूँ सतीश चक्रवर्ती और बनारस में हूँ, और हमारे साथ हैं विवेक सिंह, नाम आप सुने होंगे, खेसारी लाल यादव जी के भूतपूर्व मैनेजर कह सकते हैं। विवेक भैया हैं मेरे साथ, बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। कैसे हैं भैया? थैंक यू सतीश गुरु, तुम्हारा गुरु बड़ा अच्छा है यार। कहाँ से हैं आप? मैं तो गोरखपुर से हूँ भैया। अरे गुरु बोलत हुआ गुरु हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है बनारस में दोस्त। ओके, थैंक यू सो मच। और भैया के घर पे हैं फिलहाल, और उसी विषय पे चर्चा करेंगे, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में भैया का भी एक अलग लेवल पे पहचान है। कैसे हैं भैया? अच्छा, ये पहला दूसरा इंटरव्यू नया नया है, लेकिन बहुत जोरदार है, इसलिए तुम टेंशन मत लो, अपना अपना पूछो जो पूछना है। ओके, सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि खेसारी लाल यादव जी के साथ में कब से आप मतलब साथ में काम कर रहे थे? 4 साल लगभग। कब मुलाकात हुई थी उनसे? 2018 में। तब से मैनेजमेंट का काम देख रहे हैं? 2020 से मैनेज कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी आरोप है जब से विवेक भैया हटे हैं खेसारी भैया की टीम से, मतलब क्या कारण था क्या नहीं ये तो हम नहीं जानते हैं, बस थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे क्यों ब्रेकअप हो गया खेसारी भैया से? वो अलग चीज़ है, वो हम दोनों का पर्सनल चीज़ है, उसको बताने की ज़रूरत है नहीं, कुछ पर्सनल है। प्रोफेशनली चेंज होता रहते हैं लोगों के, तो प्रोफेशनल चेंजेस है। लेकिन बहुत सारे लोगों का आरोप है कि जब से विवेक भैया हटे हैं तब से खेसारी लाल यादव जी के टीम से गानों को लेकर के गाने टाइम पे नहीं आते हैं और बड़े लेवल के गाने नहीं आ पा रहे हैं। अभी देखो राजा राम का जुम्मा चुम्मा आया ही है, बहुत बड़ा लेवल है। अभी एक और उसी फिल्म का गाना आने वाला है, प्लस एक और गाना नम्रता मल्ला जी के साथ है, बहुत बड़े लेवल का गाना है। तो वो जो है वो ट्रैक पे आ ही जाएगा, उसमें तो आप ये नहीं है, काम तो वो करते ही रेगुलर, मेहनती आर्टिस्ट हैं, तो काम उनका आता रहेगा, प्लस माइनस होता रहता है। अच्छा, खेसारी लाल यादव जी के आपने भी इंटरव्यू देखा होगा काजल राघवानी मैम का? हाँ देखा है। वो जो मतलब इतना सारा आरोप लगा रही हैं खेसारी लाल यादव जी के ऊपर कि खेसारी लाल ने मुझसे शादी करने के लिए वादे किए और बहुत सारी लड़कियों से बातचीत करते हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बात बोल दी है उन्होंने। उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप खेसारी लाल यादव जी के बड़ा क्लोजली रहे हैं? देखो इसमें क्या है यार, दो लोगों के बीच की बात है, पर्सनल है, उसमें हम और आप कमेंट करेंगे तो हम लोग पागल होंगे। क्या होता है कि वो दो लोग बीच में अपने में क्या कमिटमेंट किए, क्या नहीं किए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये हम और आप कैसे जानेंगे, राइट? अब उन्होंने कुछ बोला है, उसका रिएक्शन वही दे पाएंगे, हम और आप तो रिएक्शन दे नहीं पाएंगे कि वो सच है, वो झूठ है, वो अच्छा है, वो बुरा है। अब वो काजल जी को जो बोलना तो उन्होंने बोला है, अब भैया कुछ बोलना होगा तो वो बोलेंगे। अच्छा, खेसारी लाल यादव जी से और काजल राघवानी से कैसा रिलेशन था आपके हिसाब से? क्योंकि आप साथ में रहे, क्लोजली रहे। वो यार ऐसा थोड़ा दुनिया जान रही, उनका अच्छा रिलेशन था, ये तो मतलब कौन सी मैं कुछ अलग बात बताऊँगा, सबको पता है ये चीज़, वो लोग खुद ही एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को। अच्छा, खेसारी लाल यादव जी बोलते हैं
कि पवन सिंह को, क्योंकि पवन सिंह के बैक टू बैक अभी 2 गाने बॉलीवुड में आए हैं, स्त्री 2 में आया और अभी जल्दी एक विक्की विद्या जी। तो खेसारी लाल यादव जी लाइव आकर के बोलते हैं कि हमारी भोजपुरी इससे बड़ी नहीं होगी, हमारे भोजपुरी के लोग बॉलीवुड में जा रहे हैं, इससे हमारी इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी, हमारी भोजपुरी नहीं बढ़ेगी। उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? मेरा मानना है कि अगर कोई भी आर्टिस्ट कहीं भी जाता है तो आर्टिस्ट का जो कर्म भूमि होता है, जहाँ से उसको पहचान मिली है, तो वहाँ का नाम तो होएगा ही। जैसे प्रभास तेलुगु के हैं, तमिल के हैं, तो जब हिंदी में भी आते हैं तो लोग बोलते हैं तमिल या तेलुगु स्टार है। तो सेम भोजपुरी वाले कहीं भी जाएंगे आर्टिस्ट, तो उनका नाम तो ये होगा कि भोजपुरी स्टार है, आज हिंदी में गाना गा रहे हैं। अच्छा, खेसारी लाल यादव जी पे बड़ा आरोप लगते हैं कि ये छोटी सिंगरों का गाना चुरा करके गा देते हैं। अभी फ़िलहाल देखिए गाना आया हुआ है प्रमोद प्रेमी का, परी लागेलू, और उधर से जान माथवा पे टीका करेलू। देखो, एक चीज़ आप लोग का है ना कि हर चीज़ को घुमा फिरा के आप लोग उन्हीं पे आते हो। ये गाना बहुत लोगों ने गाया, आपको उन्हीं 2 लोग दिख रहे हैं, बहुत लोगों ने ये गाना गाया, तो हर चीज़ ले दे के खेसारी। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में जो ये अश्लील लोग बोलते हैं, उसके बारे में विवेक भैया क्या कहना चाहेंगे? है अश्लील यहाँ पर, और बहुत नेक्स्ट लेवल का है, और मैं तो बोलता हूँ इसको रोकना चाहिए। एक से एक गंदे गाने बनते हैं यार, रोज़ बन रहे हैं। तो ये तो कुछ कोई अगर सेंसरशिप है ही नहीं, जिसको जो दिल करता लेके यूट्यूब पर अपलोड कर देगा, तो इसको तो एक तरीके सॉफ्ट पॉर्न की इंडस्ट्री बोली जाती है, तो वही सच है। भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब कुछ भी गा देते हैं लोग, इसका सेंसर होना चाहिए आपके हिसाब से? एकदम होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्योंकि यार आप बहुत सारे गाने ऐसे हैं आप फैमिली के साथ सुन ही नहीं पाओगे, वीडियो नहीं देख पाओगे, तो इसका सेंसरशिप नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा ना। और अक्षरा जी का भी आरोप रहता है खेसारी लाल यादव जी के ऊपर, ऐसे वैसे मतलब उधर उस बीच यामिनी सिंह। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा है जिसके जान लो सतीश जी भैया, जहाँ गुड़ होगा वहाँ कौन आएगा? मक्खी आएंगी। जहाँ मीठा होगा वहाँ कौन आएगी? चींटियाँ आएंगी। तो जहाँ पे व्यूज़ है उन्हीं का नाम जपा जा रहा है। तो आज खेसारी लाल यादव जी से ज़्यादा व्यूज़ कोई देता नहीं है शायद, नहीं। सब लोग किसका नाम है? तो और अक्षरा जी ने भी जो बोला वो ओवरऑल सबके लिए बोला, ऐसे पर्टिकुलर उनके लिए नहीं बोला था जी। तो उनके भी मैंने क्या बोला कि 2 लोगों के बीच का जब पर्सनल कुछ आरोप प्रत्यारोप होता है तो उसका रिएक्शन अगला दे सकता है। अच्छा, बहुत सारे मॉडलों का ये भी आरोप है, सिंगरों का भी, मतलब लेडीज सिंगर का और मॉडलों का आरोप है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़कियों का, महिलाओं का सम्मान नहीं होता है। उसके बारे में क्या कहना? उस लेवल पे नहीं होता जितना होना चाहिए, हाँ, लेकिन सम्मान होना चाहिए। क्योंकि लोग बोलते हैं यार, मान लीजिए, क्योंकि जो भी गाने हिट होते हैं 100 मिलियन, 200 मिलियन, 500 मिलियन, उसमें जो है पंच लाइन ही लड़की का वायरल होता है। तो इसे लड़कियों का आरोप रहता है खासकर कि उतना क्रेडिट नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए। आप लोग उनको भी चाहिए कि अपनी एक यूनिटी बनाएं और बोले हम लोग इससे कम में गाएंगे ही नहीं, उनके बिना डुएट नहीं बनेगा ना। हाँ, और ऐसा नहीं है कि कोई भी वोकल चल जाता है। आज शिल्पी राज चल रही है ना, शिवानी चल रही है, क्योंकि वोकल अच्छा है। अगर आप में टैलेंट है, आपका वोकल अच्छा, अनुपमा चली ना, शोज़ करती है, अच्छा गाती है, तो आप में अगर टैलेंट तो आप बोलो कि मैं इतना चार्ज करूँगा भाई, आप सब लोग बोलो, नहीं तो कुछ नया ढूंढा जाएगा। नया ढूंढेगा उसमें वो बात नहीं रहेगी ना। आपको आपका है कि आपको शिल्पी, शिवानी, अनुपमा इन लोग से गाने गवाने हैं, मजबूरी है भाई। अभी अनुपमा यादव का लेटेस्ट जो है बड़ी विवाद हुआ था, वायरल हुआ था 2 दिन पहले, जो नवादा में उनके साथ में हुआ एक मुखिया के द्वारा, आप भी देखे होंगे इंटरव्यू, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अनुपमा यादव के साथ में जो हुआ है बहुत गलत है। और मैं एक चीज़ बोलूँगा, जो भी ऑर्गेनाइज़र हैं, जो भी शोज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, स्पेशली अगर फीमेल जाती हैं तो आप ज़्यादा प्रिकॉशन रखो। और ऐसा नहीं है कि आप कोई आपका वहाँ आके परफॉर्म कर रहा है तो उसी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वो कुछ रिस्पेक्टेड है तभी आपने उसको बुलाया है जी। अदरवाइज आप उसको क्यों बुलाते ना, किसी को भी बुला के गवा लो। हाँ। अनुपमा या XYZ किसी का भी है, अगर उसका नाम नहीं होता, अगर अच्छी सिंगर है तो क्यों बुलाते आप? तो उनको बुलाया गया है तो उनका मान सम्मान उसी लेवल पे होना चाहिए। कोई किसी की बपौती नहीं है भाई, कोई नहीं, कोई आर्टिस्ट किसी का बपौती नहीं है। आर्टिस्ट अपने दम पे बनता है, कोई भी आर्टिस्ट, पॉपुलर हो अनपॉपुलर हो, रिस्पेक्ट उसको फुल मिलना चाहिए। कोई अपना धौंस नहीं जमा सकता। हम लोग 2024 में जी रहे हैं, 1950 नहीं है ये। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री आपके हिसाब से मतलब अभी कुछ सही हुआ है? अश्लील गाने कम आने बंद हुए हैं और बैठ गया है भाई, और बैठे और गर्त में जा चुका है ये। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री अभी और नीचे लेवल पे जा रहा है? ये मेरा मानना है कि और नीचे लेवल पे जा रहा है। लोग तो बोल रहे हैं कि ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। कौन लोग हैं वो? हाँ, वो खुद ऊपर जा रहे हैं, उनसे पूछो। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग ये भी लिखते हैं कि जो है अब तो बॉलीवुड में गाना गा रहे हैं पावर स्टार तो भाई। उसके बाद उन्होंने गा दिया, उसके बाद नेक्स्ट कौन है?
उसके बाद खेसारी भैया थे गा दिए। और बोल रहे हैं लोग कि जब से विवेक भैया हटे हैं तब से खेसारी भैया का बॉलीवुड में गाना ही नहीं आ रहा है। वो कोई बात ही नहीं। आप ऊपर और नीचे की बात आप कर रहे हो। आप ये बताओ, एक आदमी लेके दौड़ेगा तो सारा खेल नहीं हो जाएगा ना भाई। जी बिल्कुल। तो सबको मिलके मेहनत करनी पड़ेगी। कौन सा ऊपर चला गया? और जो कमेंट वेमेंट करते उनका हम वैल्यू नहीं देते। वो लोग किसी काम के लोग नहीं, उनके पास फ्री टाइम होता है और लेके किसी को भी गाली गलौज और अंड बंड बात करना है। तो घर में खुद रोटी नहीं बन रही हो, तुमको क्या बोलेगा रोटी खाओ। अच्छा, जब से खेसारी भैया का और विवेक भैया का अलगाव हुआ है, दूरियां बनी हैं, तब से विवेक भैया जो है पवन सिंह के टीम में उस बीच नजर आ रहे थे। और भी कल मैंने देखा किसी के टीम में नहीं है भाई। प्रमोद प्रेमी के साथ में केक काट रहे थे आप, परी लागेलू। उनकी बेटी का बर्थडे था तो केक काटा गया। परी लागेलू उनका हिट गाना, उस पर रील बना जी। वो इसमें कोई गलती तो नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री में भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह से क्या रिलेशन है आपका? भाई वाला रिलेशन है, बड़े भाई छोटे भाई, बहुत अच्छा रिलेशन है हम दोनों का, टच बहुत अच्छा। कभी ऑफर आया उधर से कि आप मेरे टीम में चले आओ? ये सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं। वहाँ पे ऑलरेडी अमित बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हैं, अभिषेक भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है ना। अच्छा, खेसारी लाल यादव भैया के टीम वालों को क्या बोलना चाहेंगे आप, जो ये कोई भी आके कुछ भी बोल दे रहा है उनके टीम वालों को? टीम देखो, उनकी टीम अच्छी है, एजुकेटेड है, अच्छे लोग हैं, वो कुछ ना कुछ कार्रवाई करते ही हैं। कोई चीज़ होती है कि हर चीज़ का रिएक्शन नहीं देना चाहिए, तो वो लोग सोच समझ के अच्छा काम करते हैं। कभी कभी कोई रिएक्शन नहीं देना भी अच्छी चीज़ होती है, तो वो लोग अगर कर रहे हैं तो अच्छा है। मैं तो ठीक है, स्ट्रैटेजी होती है ना, वो टीम क्या स्ट्रैटेजी बना रही हो तो वो लोग जानेंगे ना, मैं कैसे बताऊँ। अच्छा, जो फिलहाल हुआ काजल राघवानी का उतना लंबा इंटरव्यू, बहुत सारी बात बोल गई हो, उस पर आप क्या रिएक्ट रहेगा विवेक भैया का? इतना कुछ होना चाहिए था? नहीं, अगर ये दो लोगों के बीच की बात है, कुछ प्रॉब्लम आई होगी तभी उन्होंने बोला, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, तो ये तो बातचीत से सॉल्व हो सकती है। नहीं मतलब इतना डीपली जाना, सोशल मीडिया पे आकर के एकदम धज्जियाँ उड़ा देना, ये कर दिए, उनके साथ क्या हुआ ये हम और आप नहीं जानते। अच्छा, विवेक भैया के ये भी इंटरव्यू मैंने देखा था, विवेक भैया बोले हैं अगला नंबर यामिनी का भी हो सकता है। नहीं, मैंने बोला कि हो सकता है वो भी लाइव आए। हाँ, तो ये तो कोई भी आएगा, फिर आप आ जाओ, हम आ जाएं। हाँ। तो उस फ्री दुनिया है ना भाई, आके लाइव आते जाओ, बोलो। अब उसका क्या रियलिटी आपका प्रूफ है तो प्रूफ है, नहीं प्रूफ है तो उसका क्या बोल सकते हैं। आके चंद्रमा पे पत्थर मांगो, लगने वाला है क्या उस पर? अच्छा, अभी जो है खेसारी भैया की तरफ से फिर से आपको ऑफर आया कि विवेक भाई फिर से आ जाइए मेरे टीम में? कोई ऑफर नहीं, कुछ नहीं। आगे विवेक भैया जा सकते हैं? ये सब मुझे पता नहीं, फ्यूचर कौन देखा है, देखते हैं क्या होता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में आप हैं तो किसी न किसी के टीम में चाहेंगे? बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मेरी कंपनी, हम उसके थ्रू बहुत लोगों को मैनेजर भी करेंगे, आप देखोगे उसका न्यूज़ बहुत जल्दी आएगा आपको। जी। फिलहाल मेरे साथ थे विवेक भैया और बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा हुआ। और बाकी मेरे चैनल के बारे में कुछ बोल दीजिए भैया। चैनल है, नया लड़का है, बहुत गुरु बोल के सबको संबोधन करता, अच्छी चीज़ें, नया है तो गुरु, इसके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको बहुत प्यार दिखाओ और नया लड़का है उसको सपोर्ट करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। महादेव।